भाव आया, विचार आया कि मेरे घर का माखन मेरा कन्हैया क्यों नहीं खाता। विचार आया क्या कि मेरे घर में माखन कौन बनाता है? यशोदा तो महारानी है, गोकुल की रानी है, तो उनके यहाँ तो लाखों दास दासियां लगे हैं, लेकिन गोपियों के घर में कोई दास दासियां नहीं है। तो महाराज ये माखन गोपियों के घर का खाता है, लेकिन मेरे घर का माखन नहीं खाता। विचार करते करते मैया यशोदा समझ गई कि मेरे घर का माखन मेरा लाला क्यों नहीं खाता, क्योंकि मेरे घर में माखन खुद स्वयं मैं कभी नहीं बनाता। अच्छा, आप भोजन घर पे भी करते हो क्यों? और भोजन आप कभी कभार आप जब मन होता तब रेस्टोरेंट जाते, होटल में भोजन करने जाते कि भोजन वहां पर वो आपको वेटर भी कराता है, और भोजन आपको घर में आपकी माँ भी कराती है। लेकिन क्या आपको वेटर के भोजन में माँ के जैसा स्वाद आता है? बताइए। वेटर के द्वारा होटल में जब हम भोजन करते हैं तो होटल में जो वेटर लगे होते हैं उनके द्वारा हमको पैसा भी लगता है देने को, उनको पैसा भी देना पड़ता है, लेकिन जो स्वाद जो प्रेम आपकी माँ भोजन, अरे 2 रोटी और दे दो, अरे चल एक और मेरी तरफ से खा। होटल पे जाओगे तब एक एक रोटी गिन के, भैया 8 हो गई हैं, भैया 10 हो गई हैं, 8 रुपए की एक रोटी है। तो ज्यादा वहां पर खाओगे कि घर पे खाओगे? आनंद कहाँ आएगा, होटल में कि घर पे? आपकी माँ प्यार से सर पे, अरे बेटा 2 रोटी और मेरी तरफ, अरे 2-4 दूध में भी ले ले, थोड़ा दही में भी ले ले। तो आनंद, जो प्यार, जो प्रेम, जो श्रद्धा से आपकी माँ आपको भोजन करा सकती है खुद के हाथों से, वो स्वाद उस वेटर के हाथ में कभी नहीं। आप चाहे लाख रुपए दे दे, परंतु माँ के जैसा प्रेम आपको वेटर नहीं दे सकता, और ना उस भाव से वो खिला सकता। मैया यशोदा समझ गई मेरे घर में माखन कौन बनाता है? दासियां। और दासियां तो काम पैसे के लिए करती, वो पैसे के लिए माखन बना के आती है, अपना काम करती, धन लेकर चली जाती। लेकिन मैंने कभी अपने कन्हैया के लिए, अपने बेटे के लिए माखन अपने हाथों से नहीं बनाया। आज मैया यशोदा ने संकल्प लिया, एकेदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतरन्याक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधे। मैया यशोदा ने क्या किया कि एकदा गृहदासी सु, एक दिन यशोदा मैया ने सारी सखियों को, जितनी दासियां लगी थी सबकी छुट्टी कर दी। आज सबकी छुट्टी है और बड़ा सुंदर दीपावली का समय चल रहा था, तो मैया यशोदा ने सबकी छुट्टी करके खुद अपने हाथों से कर्मांतर नियक्ताशु निर्ममंत स्वयं दधी। मैया यशोदा ने कहा कि कल मैं अपने लाला को अपने हाथ से माखन बनाऊंगी। और मैया यशोदा बड़े भाव से, हर्ष से आज रात्रि में सोई कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागूं, और 4 बजे जागकर मैया यशोदा ने सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर अपना जो मुख्य कार्य है वो सब कार्य करके तुरंत स्नान किया। क्या किया? स्नान करके मैया यशोदा ने बड़े सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए। यहाँ से हमको बड़ा अच्छा एक मार्गदर्शन मिलता है कि भगवान की जो सेवा करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, ये यशोदा मैया बताती। प्रातः काल जाग करके मैया ने अपने
अपने घर के कुछ मुख्य कामों को किया और तुरंत स्नान करके मैया यशोदा ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। बड़े अच्छे सुंदर रेशमी वस्त्र पहने, यानी कि भगवान की पूजा में, भगवान के काम में कभी भी मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करके नहीं जाना चाहिए। मैले गंदे कुचैले आज पहन लिया, फिर कल फिर पहन लिया, परसों फिर पहन लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्रों को पहना, केतली के पुष्पों के द्वारा बड़ा सुंदर जूड़ा बनाया और जूड़ा बना करके बड़ी सुंदर सुंदर हाथों में चूड़ियां पहनी, रेशमी साड़ी पहनी और पहन करके मटकी के पास जाकर के मैया ने माखन बनाना शुरू किया और कृष्ण के लिए माखन बना रही हैं और कृष्ण का ही भजन गा रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने गोविंद के लिए माखन बना रही हैं और गोविंद का ही भजन कर रही हैं। यानी कि हम सभी को भगवान की सेवा करने के लिए इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और उस दिन मैया के हाथों से बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कन्हैया ने माखन को ग्रहण किया, क्योंकि भगवान प्रेम के वश में। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। भगवान प्रेम के वश में, प्रेम से भगवान को जैसे भजोगे वैसे भगवान को आना पड़ेगा। तो महाराज भगवान प्रेम के वश, सारी गोपियां ऐसे आह्लादित हो जाती कन्हैया के भाव में कि वो एक पल के लिए भी कृष्ण को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती। सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा का रसपान करा रहे, लेकिन भगवान 5 वर्ष तक गोकुल में रहे। अब कन्हैया 5 वर्ष के हो गए तो रोज कभी कोई दैत्य आता, कभी कोई दैत्य आता, रोज अनेक प्रकार से असुरों की शक्तियां गोकुल में आती और भगवान सबका कल्याण करते। तब सब ही मलकीन बेचारा, यहाँ होते हैं विघ्न अपारा, चलो बसो वृंदावन माही, सकल सुपास सरित सो आहे। यहाँ पर रोज विघ्न होते हैं, इसीलिए अब हम सभी को वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदा कौन है? वृंदावन यानी कि वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नव काननम। जो वृंदा यानी कि जो तुलसी श्री जी का साक्षात निवास स्थान है, वो है श्री धाम वृंदावन। ऐसे श्री धाम वृंदावन की महिमा को कौन कहां तक गावे। जिस वृंदावन धाम की महिमा को गाते गाते नारद शेष सरस्वती भी नहीं थकते। एक बार तीर्थों के राजा प्रयागराज आए, बोले महाराज जितने भी इस धरा पर तीर्थ हैं वो सब हमको कर देने आते, लेकिन वृंदावन कभी कर देने नहीं आता। तो कन्हैया का बड़ा प्यारा सा उत्तर हुआ, हे तीर्थराज प्रयाग, हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि का, भगवान गोविंद का धाम है, उनका घर है। और ऐसे श्री धाम वृंदावन का जिसका नाम स्मरण करते ही रसिक जनों का मन आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, ऐसे श्री धाम वृंदावन को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। वृंदावन धाम को वासु भलो, वृंदावन धाम को वासु भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय की ध्यान धरे, तिनको वैकुंठ
उठ मिले तिनको रजधार। चारहु वेद बखान करे, चारहु वेद बखान करे, और संत मुनि और गुणी नान ध्यान। यमुना यमदूतन को टारते हैं, भव तारते हैं श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन को टारते हैं, भव तारते हैं श्री राधिका रानी। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। सभी लोग जोर से बोले, बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। अच्छा, वृंदावन गए हो? गए नहीं गए? अच्छा, कौन कौन जाएगा? अब हमारे कहने से जरूर जाए। एक बार श्री धाम वृंदावन का दर्शन अवश्य करना। मानव जीवन प्राप्त किया है, समय बार बार नहीं मिलता। ये मानव जीवन अब पता नहीं इस जन्म में कैसे कुकर्म किए, अगले जन्म में क्या पता क्या बनना पड़े। गधा बनना पड़े, घोड़ा बनना पड़े, बैल बनना पड़े, क्या पता। तो मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसीलिए एक बार श्री धाम का दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान वृंदावन में आए, वहां पर वृत्तासुर का वध किया। बकासुर बगुले का रूप धारण करके आया भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसका भी कल्याण किया। अघासुर विशाल काय सर्प का रूप धारण करके आया और मार्ग में मुख खोल करके बैठ गया। सारे ग्वाल वाल उसके मुख में ही प्रवेश कर गए, पर भगवान ने देखा कि ये कोई गुफा नहीं, कोई कंदरा नहीं, ये तो कोई दैत्य है जो सब ग्वाल वालों को मारने के लिए बैठा। तो भगवान ने अघासुर का भी वध किया। धेनु का सुर बछड़े का रूप धर के आया और बछड़े का रूप धर के उन्हीं गायों में, जिन गायों को कन्हैया चराते हैं, उन्हीं में मिल गया। तो उसका कल्याण भी भगवान ने किया। अब भगवान एक दिन जब गाय चराने गए तो वहां पर देखा कि यमुना में 12 किलोमीटर में एक काली दह था, उसमें विशाल काय कालिया नाग रहता था, और वो भी कालिया गरुड़ के भय के कारण वहां पर रहता था। तो कद्रू और विनता, यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कद्रू जो सर्पों की माता था और विनता गरुड़ इत्यादि पक्षियों की माता था। तो एक बार दोनों में शर्त लगी। कद्रू कहती है कि सूर्य भगवान के रथ में अश्व जो हैं वो काले रंग के, लेकिन विनता ने कहा कि वो सफेद रंग के। अब जो गलत होगा उसको दासी बनना पड़ेगा। काले होंगे तो विनता कद्रू की दासी बनेगी, और सफेद होंगे तो कद्रू विनता की दासी बनेगी। दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। तो महाराज अब प्रातः काल हुआ तो कद्रू बड़ी चालाक थी, उसने अपने बेटों से कहा देखो तो जाकर सूर्य भगवान के रथ के जो अश्व हैं वो सफेद हैं कि काले। जाकर देखा तो श्वेत वर्ण के थे। तो अब कद्रू को कहा कि महाराज आपको विनता की दासी बनना पड़ेगा। तो नागों ने कहा माँ आप चिंता ना करो। जितने बड़े बड़े नाग थे वासुकी इत्यादि वो सब गए और सूर्य भगवान के जो रथ में अश्व लगे हुए थे, जुते हुए थे, उन अश्व में लिपट गए। जब काले काले नाग अश्वों में लिपट गए, अब कद्रू और विनता दोनों गई देखो बता सूर्य भगवान के अश्व कैसे हैं, श्वेत हैं कि काले। अब जब नाग श्वेत वर्ण में लिपट गए तो वो सब कैसे दिखने लगे, काले रंग के। तो विनता को यानी कि गरुड़ इत्यादि की जो माँ है विनता, उनको कद्रू ने सर्पों की माता ने दासी बना लिया। अब एक दिन गरुड़ भगवान आए, उन्होंने कहा माँ आप तो बड़ी दुबली पतली हो जा रही हो, क्या कारण है?
अरे बोले क्या करें, हम अपने ही कारण हमने आपकी जो सौतेली माता है उनसे शर्त लगा ली कि सूर्य भगवान के रथ में जो अश्व हैं वो श्वेत वर्ण के, काले वर्ण के, परंतु वो तो काले वर्ण के हैं। गरुड़ भगवान समझ गए कि मेरी माँ के साथ इन सभी ने छल किया है, और वास्तविकता ये है कि सूर्य भगवान के रथ के अश्व श्वेत वर्ण के हैं, काले वर्ण के नहीं हैं। आप व्यर्थ में ही दास्ता को स्वीकार आपने कर लिया। तो उस समय से गरुड़ भगवान ने सभी नागों को मारना शुरू कर दिया, नागों को खाना प्रारंभ कर दिया। तो सभी नागों को खाना जब प्रारंभ किया, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, आपने मेरी माँ को दासी बना करके रखा है। तो उस समय कालिया नाग आकर के यमुना में काली दह में छुप गया, और तब से लेकर आज तक वो वही है। वहां का जल इतना विषैला हो गया, इतना विषैला हो गया कि कन्हैया जब गाय चरा कर आए तो कोई धोखे से बछड़ा बछिया उसका जल पान कर लेता तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो एक दिन भगवान ने गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया, और श्री दामा की गेंद को भगवान ने काली दह में फेंक दिया। जब भगवान ने काली दह में फेंक दिया तो श्री दामा मचल गए। भगवान जानते थे ये कितना लड़ाकू विमान है, तुरंत झगड़ा कर लेगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे तो वही गेंद चाहिए, मेरी माँ ने बनाई। तो भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और सीधे कूद गए। कूद गए तो वहां पर नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की, आप यहाँ से चले जाइए वरना ये हमारे पति आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से पूंछ को दबाया, वो सो रहा था, और जैसे दबाया तो बड़ा क्रोध में, आक्रोश में भर करके प्रहार करना शुरू किया। भगवान ने सब राक्षसों को मारा, लेकिन कालिया नाग को मारा नहीं, उसका मान मर्दन, क्योंकि वो अभिमान का रूप है, और अभिमान का नाश करने के लिए भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया। और तब कहा कि आप ये स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र जाओ। तो कालिया नाग बोला, महाराज मैं जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा, बचूंगा नहीं। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर। भगवान उसके फन पर चढ़ गए और तांडव करते हुए भगवान उस यमुना से, काली दह से बाहर तांडव करते हुए भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए श्री गिरधारी भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत